आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाजिर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। इस दौरान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। हाफिज़ साहब, क्या सुरमे के ऊपर दम करके लगाने से क्या जिन्नात की आंखें जल जाती हैं अगर जिन्नात किसी के अंग में आते हों और तंग करते हों? जी बिल्कुल, इस तरह से मामलात किए जाते हैं। सुरमे के ऊपर दम करके मरीज़ को जब लगाए जाते हैं तो जिन्नात को उससे तकलीफ़ होती है। वो चाहे तेल हो, पानी हो, सुरमा हो, नमक हो, ये सारी चीज़ों के साथ इलाज किया जा सकता है, इसके अंदर रिज़ल्ट मिलता है। हाफिज़ साहब, बामुअक्कल चिल्लाकशी के लिए कमरा कौन सा होना चाहिए? आप वीडियो एक बनाएं, उसमें कमरे के बाज़ में किसी के घर में नहीं होना चाहिए, यानी इसके साथ दूसरे घर होना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हैं कि बाहर कमरा बोलते हैं, ऐसा कहाँ से होगा और आबादी के दूर कैसे मामलात होंगे? जी मेरे मोहतरम, इसके लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब आप चिल्लाकशी कर रहे हो ज़िंदगी के अंदर एक चिल्ला कर लें, अच्छा कर लें। उसके साथ ख़ास तौर पर यह हो कि जिस जगह पर आप चिल्लाकशी कर रहे हैं, चिल्लाकशी की पढ़ाई के टाइम आपको उस जगह की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, इसके साथ-साथ अगर मैं यहाँ पर रात को पढ़ाई भी करता हूँ, तो यहाँ पर साथ की आवाज़ें नहीं मुझे डिस्टर्ब कर सकती। और ख़ास तौर पर अपने घर के अंदर भी चिल्लाकशी किया जा सकता है। उसकी शर्त यह है कि उस रूम के अंदर दिन के अंदर या रात के अंदर कोई दूसरा इंसान उसके अंदर ना जाए। अगर जाने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो बंदा जो चिल्लाकशी कर रहा है वो खुद चला जाए, वो चीज़ उठानी है उनको उठा के दे दे, या जो भी मामलात करने वो कर सकता है। हाफिज़ साहब, आप शागिर्द बना लो प्लीज़। जी कैसे आपको शागिर्द बनाएं? आप राब्ता करेंगे पर्सनल में तो इंशाल्लाह अपनी चीज़ें बता देंगे। अगर आप उस पे पूरे उतरे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपकी सरपरस्ती करेंगे। जादू बार बार क्यों होता है जबकि उसकी काट हो चुकी होती है? हिसार करने के बाद भी जादू हो जाता है। एक दफ़ा रोटी पेट भर के खाने से फिर बार बार भूख क्यों लगती है, दिल क्यों करता है? जब इंसान है उसके साथ बीमारी, मौत, फौत तो एक दफ़ा होती है ना, उसके साथ बीमारी के मामलात हैं या छोटे मोटे जो भी मामलात हैं वो उसके साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के साथ ये हो ही नहीं सकता कि जो बंदा बिल्कुल इंसान हो फिर उसके साथ बीमारी ना हो या उसके साथ गम ना हो। अगर उसके साथ गम नहीं होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को कोई भी याद नहीं करेगा। तो इस वजह से जादू बार बार हो जाता है, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो सुकून से नहीं बैठता, तो उसकी काट जो मर्जी कर लो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप वो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ आपकी हिफाज़त करते हैं। हाफिज़ साहब, क्या हर किस्म के जादू के तोड़ के लिए एक ही वजीफ़ा काम करता है और वजीफ़ा क्या? बिल्कुल, इसके लिए बाज़-औक़ात एक वजीफ़े से आदमी ठीक हो जाता है, बाज़-औक़ात काफ़ी सारे इलाज उसको बताने पड़ते हैं। वो होता ये है कि जब आदमी मरीज़ की कैफ़ियत को देखता है, उसकी तशख़ीस करनी पड़ती है, उसके बाद मामलात चलते हैं कि उसके साथ कौन-सा मामलात बेहतर रहेगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको शिफ़ा देनी है तो छोटी सी आयत से भी उसकी शिफ़ा हो जाएगी, नहीं है शिफ़ा तो पूरे कुरान पाक के पढ़ने से भी उसको शिफ़ा नहीं होगी। किसी के ऊपर बंदिश लगाई गई हो तो उसके पास इलाज के पैसे नहीं हों, तब उस हालात में कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए? जो हमारी जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई है, ये किसी तोहफे से कम नहीं है और आप इसको संभाल के रखें। बिल्कुल आम इजाज़त है, आमिलीन भी दे सकते हैं, सारे लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 2 पर इतनी उसकी कारगुजारी मेरे पास आते हैं, जो लोग बताते हैं, जो सुनते हैं, उसके ऊपर दम करके पानी पीते हैं या मरीज़ को सुनाते हैं, यकीन मानिएगा मैं खुद बाज़-औक़ात हैरान रह जाता हूँ। लेकिन ये सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है, तो आप इसको बिल्कुल सँभाल के रखें। जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई उस घर के अंदर चलाएँ जिसके ऊपर मसाइल हैं, या जो मरीज़ है उसको सुनाएँ। माशाअल्लाह मुर्शिद सही, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मेरे लिए दुआ करना, मेरी परेशानी दूर हो जाए। पहली बात तो ये है कि मुर्शिद मैं आपको कहाँ से लग रहा हूँ, ऊपर से आगे पीछे से कोई प्रोटोकॉल? बिल्कुल वो मुर्शिद दूसरे हैं जिनके नाम से आप मुर्शिद पुकारते हैं। दूसरे नंबर पर
आपकी मोहब्बत है। आज मैं इस वजह से वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ कि आपको मैं अपनी हकीकत दिखा सकूँ कि जो लोग नाउज़ुबिल्लाह समझते हैं कि आप बहुत बड़ी चीज़ें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सादी लाइफ है और बिल्कुल एक आम सा सिस्टम है। बाकी मेरी दिल से दुआ है, बल्कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस भाई है या जो सिस्टर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह इनके तमाम मसाइल बेहतर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है, मेरा दिल भी करता है रोज़ाना वीडियो बनाऊँ, बल्कि दिन में 2-3 मरतबा वीडियो बनाऊं और साथ में हफ्ते में 1-2 मरतबा लाइव भी आया करूं, आपके मसाइल सुना करूं, लेकिन हकीकत में टाइम नहीं होता। दूसरे नंबर पर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है थकावट की वजह से, मुझे पता भी नहीं होता बाज़-औक़ात मैं वीडियो बना रहा हूं या कोई दूसरा काम कर रहा हूं, इस तरह भी बाज़-औक़ात हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, अल्लाह आप तक मेरा पैगाम पहुंचा देता है। शाह जी, आपका मुरीद होना चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आपको अच्छा मुर्शिद ढूंढ के उसको मुरीद बनाए, क्योंकि मैं अपना मुरीद नहीं करता होता। क्या आज भी ऐसे अल्लाह के वली हैं जो जिन्नात को तालीम देते हैं? बिल्कुल ऐसा है, औलियाए कराम भी हैं और आम इंसान भी हैं जो जिन्नात को सबक पढ़ाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात को सबक पढ़ाने के लिए औलियाए कराम का होना ज़रूरी है। हाँ, औलियाए कराम की शान ज़्यादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ें उनके कदमों में ला के रख दी हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि जो मेरा हो जाता है फिर वो सारी चीज़ें मैं उसके पाँव के अंदर, उसके कदमों के अंदर ला के डाल देता हूँ। तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को, ऐसा मैं खुद भी जानता हूँ, कि जो वो सबक पढ़ाते हैं और जिन्नात के साथ बहुत सारे मामलात उनके साथ करते हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात हैं आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ। समादा पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम।